जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश का इलीगल रूलर जो मोहम्मद यूनुस है वो 1,60,000 ट्रूप्स को इकट्ठा कर रहा है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बना रहा है वहाँ पे। और ये बात उसने डंके की चोट पे न्यूयॉर्क से यूनाइटेड नेशंस जब हो रहा था, यूनाइटेड नेशंस के पास डंके की चोट पे बैठ के अनाउंस किया है। जमाते इस्लामी के डेप्यूटी लीडर के साथ उसने ये अनाउंसमेंट किया था। और अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने ये बात कंफर्म किया है कुछ मीडिया आउटलेट्स को और इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी है ये बांग्लादेश की अभी जो आर्मी है उसको रिप्लेस करने वाली है। जी हाँ, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी सेंसेशनल खबरें पिछले 3 से 4 दिन में बाहर निकल के आई हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में दोस्तों। मेरा ये नया चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो रिपोर्ट आई है ये अकॉर्डिंग टू ये आईएनएस में भी आई है और काफ़ी सारे आउटलेट्स में अब आ चुकी है कि भाई गजवाए हिंद करने का प्लान बना रहा है मोहम्मद यूनुस और जमात मिलके। ठीक है, उनका प्लान का जो पहला स्टेप है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 8,850 ट्रेनीज को हायर कर लिया गया है। अब जो बांग्लादेश का जो एक स्टूडेंट लीडर जो है, जो यूनस का खास बंदा है जो स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है, उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में 20 अक्टूबर को, मतलब जस्ट 5 दिन पहले उसने एक पोस्ट डाला कि भाई रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो ज़ोरों शोरों में चल रही है। बांग्लादेश के जो रेडिकलाइज्ड यूथ है, जो जमात जिनको ब्रेन वॉश कर रहा है आईएसआई के साथ हाथ मिला के, उन लोगों को रिक्रूटमेंट करने की यहाँ पे पूरी तरीके से फुल स्विंग में रिक्रूटमेंट यहाँ पे चल रहा है। और ऑलरेडी 8,500 जो इंडिविजुअल्स हैं ये रिक्रूट हो चुके हैं और 7 लोकेशंस पे, जी हाँ 7 लोकेशंस पे इनकी ट्रेनिंग चल रही है, इस समय ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब ये और इसकी जो सपोर्ट है ये आईएसआई इनको सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सीआईए ने भी इनको ओके दे दिया। अब वो सीआईए ने कैसे ओके दिया उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। मेरे पास इसका भी एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस में जो जमात का जो लीडर है उसने क्या स्टेटमेंट्स दिए और उसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। बट पहले थोड़े से डिटेल्स हम कवर करेंगे यहाँ पे कि ये लोग प्लान क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो 8,850 है ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद में माना जा रहा है कि 10 से 20 हज़ार ट्रुप्स और ऐड करने वाले हैं वो। और ये जो ट्रेनिंग अभी इनको दी जा रही है, इनको फ़िलहाल मार्शल आर्ट्स, फायर आर्म्स इंस्ट्रक्शन, टेक्वांडो और जूडो, और माना जा रहा है कि इनको बंदूक वगैरह कैसे चलाना है, ग्रेनेड वगैरह कैसे ब्लास्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं इस समय। तो जमाते इस्लामी और आईएसआई मिल के ये काम कर रही हैं ऑलरेडी। मतलब दिसंबर से ये प्रोग्राम चालू है, ऑलमोस्ट अभी 10 महीने होने को आए यहाँ पे। और इन 10 महीनों के अंदर ये जो आर्मी है, सो कॉल्ड आर्मी है, प्लान ये है कि भाई ये बांग्लादेश की जो ऑफिशियल अभी जो आर्मी है इसको रिप्लेस कर देगा। देखिए यहाँ पे मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में भी बात किया था। अभी अगर आपने मेरी वीडियो देखी नहीं है तो अभी आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बोला था कि बांग्लादेश आर्मी के अंदर इस समय 3 गुट बन चुके हैं, 3 गुट। ठीक है, एक गुट वापस में थोड़ा फटाफट रिपीट कर लेता हूँ। जो सो कॉल्ड प्रो इंडिया ग्रुप है, सो कॉल्ड, जो 1971 आज भी याद रख के बैठा हुआ है, छोटा है लेकिन वोकल है। दूसरा ग्रुप ये है जो रेडिकल्स का ग्रुप है, जो जमात से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ये ग्रुप है दोस्तों। और तीसरा ग्रुप जो है जो थोड़ा सा न्यूट्रल है, या बोलूँ तो भाई थोड़ा सा प्रो चाइना और थोड़ा न्यूट्रल के बीच में आता है। और ये जो थर्ड ग्रुप है उसमें अभी का जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ है वकर उल जमन जो है वो थर्ड ग्रुप में आता है अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट। अब ये जो बंदा है वकर जमन ने पिछले, मानना पड़ेगा ये बंदे को, पिछले 1 साल से इसने बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग करने की कोशिश की है। रेडिकल्स को भी इसने बैलेंस किया है, यूनस को भी बैलेंस किया है, सीआईए को भी बैलेंस किया है, और चाइना जो अब तक का बांग्लादेश का सबसे मेजर पार्टनर रहा है उसको भी इसने बैलेंस किया है भारत के साथ। लेकिन अब ये जो बैलेंस जो है ये इम्बैलेंस होने लगा है क्योंकि जो जमात वाला फैक्शन है आर्मी के अंदर, बांग्लादेशी आर्मी के अंदर, वो अगर ये जो यूनस और जमात का लीडर का जो सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी है इसके साथ अगर ये जुड़ेगा तो भाई बांग्लादेश एक और पाकिस्तान या सीरिया भी बन सकता है, अंदर सिविल वॉर भी हो सकता है। लेकिन देखिए
यहाँ पे भारत के लिए सबसे मेजर कंसर्न ये है कि इसकी अनाउंसमेंट जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सीक्रेट चीज़ हो रही है। जो आमिर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद तहर जो है, जो जमात इस्लामी का डेप्यूटी चीफ है, इसने यूनाइटेड नेशंस में जाके ये बात बोली। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश अमेरिकन एसोसिएशन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे ये बंदा डंके की चोट पे बोल रहा है कि भाई हम हमारे पास अगर हम आज के डेट पे अगर रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे तो 50 लाख यूथ ज्वाइन करेंगे, और उस 50 लाख में से 50% लोग हैं वो गजवाए हिंद करेंगे, और 50% लोग हैं वो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे जाके गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। जी हाँ, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो उसने स्पीच में बोला है न्यूयॉर्क में। दोस्तों, न्यूयॉर्क में ये बात बोल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई मदरसे में जाके बांग्लादेश में बोल रहा है। न्यूयॉर्क में बैठ के वो बोल रहा है कि भाई हम गजवाए हिंद करेंगे, ठीक है। 25 लाख लोगों को भारत में गजवा हिंद करने के लिए भेजेंगे, और 25 लाख लोग जाके गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। पता नहीं क्या कौन सा गांजा फूक रहा है वहाँ पे। तो इसने और उसने बोला कि भाई ये हम इसलिए करेंगे ताकि हम जो स्टिग्मा है कि भाई जमात जो है वो प्रो इंडिया है, उस स्टिग्मा को इरेज करने के लिए हम करेंगे। भाई मतलब इससे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। खैर, लेकिन यहाँ पे कहने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पे ओपनली ये चीज़ हो रहा है। सीआईए की अनऑफिशियल सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये चीज़ को। और यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम नोट करेंगे, पाकिस्तान के जो आर्मी के ऑफिशियल्स और आईएसआई के ऑफिशियल्स ये ट्रेनिंग कैंप्स में जाके पर्सनली ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहाँ पे जो बंदूकें, ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, ट्रेनिंग के लिए जो इक्विपमेंट है वो सी के रास्ते से प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, ये जमात के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बांग्लादेश में हज़ारों की तादाद पे है जमात का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो कॉल्ड एजुकेशन दिया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को स्टोर किया जा रहा है इस समय, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स। और एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट जो दिसंबर 2024 में स्टार्ट हुआ था यूनस गवर्नमेंट के अंदर, उसने ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी को जन्म दिया। दोस्तों, ये सब सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले भी आपने कहीं पे चीज़ सुना होगा, कलर रेवोल्यूशन जब मिडल ईस्ट में हुआ था, और मोस्ट रिसेंटली जेनजी प्रोटेस्ट जब चलो नेपाल का प्रोटेस्ट थोड़ा अलग है, बाद में आते हैं उस पर। लेकिन ये प्योर प्ले सीआईए ब्लूप्रिंट है। आईएसआई एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहा है इस समय सीआईए को। तो अभी जो पहले फर्स्ट मंथ में इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, इसमें इनको पहले फिजिकल फिटनेस में ट्रेन किया जा रहा है। फिर जो बांग्लादेशी आर्मी ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई मिल के ये लोगों को, रेडिकल यूथ को, सो कॉल्ड यूथ को ट्रेनिंग दिया जा रहा है इन लोगों को यहाँ पे। लेकिन यूनस और जमात वालों के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो डीजीएफआई जो है, जो बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी के जो लोग हैं, और बांग्लादेश के प्रेजेंट आर्मी के बहुत सारे जो गुट हैं, वो सबसे बड़े अड़चन है इसको लेके। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश की जो आर्मी है वो, आप कुछ भी बोलिए, एटलीस्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट आर्मी है। तो वो, उनमें से बहुत सारे जो गुट हैं जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए यूनस गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो जो लोकल कोर्ट्स हैं उनके द्वारा ये जो डीजीएफआई और बांग्लादेशी आर्मी के जो पर्सनल है उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स का या जेनोसाइड का केसेस करवा रही है, और बोल रही हैं कि भाई शेख हसीना के टाइम पे जो अवामी लीग थी, उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार किया और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स किया, इसके लिए इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये भी आया कि 15 जो बांग्लादेश आर्मी के जो लोग हैं उनको यूनस गवर्नमेंट ने अरेस्ट भी करवा लिया कोर्ट के द्वारा, और ये बात ज़कर उल ज़मान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे कि भारत के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो 3 लोग बांग्लादेश में थे, 4 दिन तक बांग्लादेश आर्मी के साथ बात कर रहे थे, ये जो मीटिंग्स में क्या बातें हुई होंगी। देखिए, यहाँ पे अजीत डोवल जी डेफिनेटली, आई एम श्योर, कुछ प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने की सोच रहे होंगे, और सोचना चाहिए भी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इससे पहले कि ये जो 1,60,000 ट्रूप्स का टारगेट ये मीट कर ले, क्योंकि बाय द वे 1,60,000 बांग्लादेशी आर्मी का भी काउंट है, ट्रूप काउंट है। तो ये लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश का एग्जिस्टिंग आर्मी के जितना ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बने, और उसके बाद में बांग्लादेश आर्मी को डिसमेंटल किया जाए, और उसमें से अगर मान लो 50% भी अगर इस
आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी आईआरजीसी के तौर पे जैसे है ईरान के अंदर, उस स्टाइल का आर्मी बांग्लादेश में डिप्लॉय करने का यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान है। और दोस्तों ये अगर हो गया तो भारत ऐसा नहीं है कि इनको हैंडल नहीं कर सकता, हमने तो पाकिस्तान को भी धूल चटा दिया तो इनको भी हम झाड़ देंगे, लेकिन क्यों इन लोगों को पैदा होने देना है, राइट? उस टाइम पे तो ठीक है, जो सरकार भारत के अंदर थी हमने कुछ किया नहीं, पाकिस्तान को बढ़ने दिया था उस टाइम पे हमने। लेकिन अब मुझे पर्सनली ऐसा तो नहीं लगता कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो बैठ के देखेगी। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो, आई होप द गवर्नमेंट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट अभी जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे लगता है वो लोग तो नहीं देखेंगे कि भाई उनके सामने सामने ये 8,000 ट्रूप्स से लेके 1,60,000 ट्रूप्स तक ये रेडिकल आर्मी बन जाए। तो भारत के पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि भारत सरकार जो है वो उनको कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर लेना पड़ेगा। बांग्लादेश के दो चिकन स्नैक जो हैं इस समय रंगपुर के आसपास और चिटागोंग के आसपास, रंगपुर वाला तो 83 किलोमीटर्स है, चिटागोंग के वाला तो 23 किलोमीटर्स का है। यहाँ पे भारत को कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, या आई डोंट नो क्या उनका स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर बांग्लादेश की जो आर्मी है इस समय यूनस को अरेस्ट कर लेती है या यूनस के खिलाफ खड़ी हो जाती है, और इस टाइम पे जो प्रेशर है इस समय बांग्लादेश आर्मी के ऊपर यूएस की तरफ से, चाइना की तरफ से, अगर इन सारी प्रेशर्स को बैलेंस आउट करके वकर उल जमन जो है यूनस को दबा देता है इस समय, तो बांग्लादेश अभी भी बच सकता है, अभी भी होप है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अगर वकर उल जमन कंप्लीटली सरेंडर कर देता है रेडिकल्स के सामने, तो मुझे लगता है भारत के पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि कुछ मिलिट्री ऑप्शन भारत को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत ये देखते नहीं रह सकता कि भाई हमारे आंखों के सामने यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम गजवाए हिंद करेंगे, उनको पनपने देना भारत नहीं चाहेगा। यहाँ पे ये रीजन में मैं मेरे अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो रखैन कॉरिडोर के अंदर अराकान आर्मी क्या भारत के लिए अच्छा है या बुरा है, और ये जो रीजन के अंदर भारत को नेक्स्ट अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूँगा मेरे आगे के एक दो वीडियो के अंदर। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं आप लोगों को क्या लगता है भारत क्या एक्शन लेने वाला है कि नहीं। जय हिंद। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स।